बहुत जरूरी है। हमारे प्राचीन ग्रंथ जो है वो प्राचीन ग्रंथ जो है वो वेद है। इसलिए कहा गया है वेद स्वयं भगवान विष्णु का रूप है। वेदाम उपनिषदाम सारा, और वही वेद का जो सार है जिस कथा को हम और आप श्रवण करने के लिए बैठे हैं उसको श्रीमद् भागवत शास्त्र कहते हैं। वेदाम उपनिषदाम सार, वेदों उपनिषदों का सार है क्या? भागवत है। चाहता भगवती कथा, यही वेदों उपनिषदों सार हो करके श्रीमद् भागवत की कथा का ग्रंथ बन गया। एक एक मंत्र, ये वेद मंत्र है। एक एक मंत्र में भगवान के प्राण है। एक एक मंत्र में भगवान की दिव्य शक्तियां हैं। इसलिए हमेशा हर वक्त हर क्षण इन वेदों की उपासना करनी चाहिए। भगवत के एक भी मंत्र को यदि आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपका जिंदगी निश्चित रूप से बदल जाएगा और आप स्वस्थ मस्त जिंदगी जीने वाले बन जाएंगे। वेद, पुराण, ग्रंथ, शास्त्र जितने भी ये हुए ये सब भगवान की भक्ति से ही प्रकट हुए हैं। ठीक है, मंदिर जो पुजारी का हुआ करता है वो भी वेद मंत्र के पाठ गायन करते हैं। जो पुरोहित कथा वाचते हैं हम लोग का जैसा, वो भी तो वेद का मंत्र का ही वाचन करता है। आप लोग जान लो कि हम जो भी सत्संग सुनते हैं, जो भी कार्य में सम्मिलित होते हैं अच्छा कार्य में, तो सारा कार्य भगवान के प्रति निष्ठा बढ़ता है। इसलिए बार बार शास्त्र में कहा गया है कि वेदाम उपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। ये भगवत शास्त्र वेदों उपनिषदों का सार है। और आप जो सब बैठे हैं सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, शास्त्र ग्रंथ इसलिए इसका नाम दिया गया है क्योंकि इससे बड़ा शब्द कोई है ही नहीं शास्त्र। ये कोई ग्रंथ नहीं, ये कोई पोथी नहीं, साक्षात परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण योगी घर वाले हैं। जितने भगवान का उल्लेख इसमें आता है सारे उल्लेख में परमात्मा छुपे हुए हैं। इसलिए मित्रों, भाइयों बहनों, भागवत की कथा एक ऐसी कथा है जिस कथा में आप डुबकी लगाओगे, तो कथा से डुबकी उठोगे तो तेरा कल्याण हो जाएगा। कल्याण ददाति शिवः शुभदाति कल्याण। भगवान शिव, कृष्ण, विष्णु, ब्रह्मा, गणेश ये सब कल्याण का प्रतीक है, विघ्न को नाशक करने वाले हैं। इसलिए इसको रुद्र, शिव, कृष्ण, राम, चंद्र सब कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु कोई अलग नहीं है, ये सब एक है। और एक होते हुए भी एक परमात्मा की उपाधि प्राप्त करता है। अब सबों को मैं कहना चाहता हूँ कि भगवत शास्त्र की बातों को आप मान लो, अपने घर में कार्य को तुम करना चालू कर दो। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ से कि आपका जिंदगी ठीक 8वें दिन से बदलना चालू हो जाएगा। कथा खत्म, आपका पाप खत्म। तो कथा खत्म, आपका जिंदगी के सारी समस्याएं खत्म, क्योंकि ये कथा मन की व्यथा को दूर करने वाला होता है। कथा का जो शब्द है इसको उलट करके आप पढ़ोगे तो कथा का शब्द को उलट के पढ़ोगे, ये शब्द थाक बन जाएगा। मनुष्यों का थकान जो दूर करे इसको श्रीमद् भागवत की कथा कहते हैं। श्री का अर्थ होता है विश्व ब्रह्मांड, श्री का अर्थ होता है भगवान, और उसी भगवान के संरक्षण में आप
हम बैठे हुए हैं अपनी जिंदगी में कल्याण करने के लिए। भागवत भगवान का हो जाने का नाम भागवत है। ये भगवत क्या करती है? मनुष्य को पापों को तारती है और मनुष्य को जिंदगी कल्याण में परिवर्तित कर देती है। इसलिए भगवत कथा में लिखा गया है कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम श्रीमद् भागवत की कथा करती है। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दाने में गंजती। भगवत की कथा मुक्ति देने के लिए जिस प्रकार से गर्जना करती है, कहती बेटा तुम मेरे पास आओ, तो जिंदगी के सारे पापों का विनाश क्षय अर्थात भगवान में सम्मिलित कर देंगे। यह है भगवत की कथा, यह है सत्संग, यह है भगवान की शक्ति जो क्षण भर की गर्जना क्या करता है कि तुम मेरे शरण में आओ और मुक्ति लेकर के जाओ। मुक्ति दाने में गंजती। श्रीमद् भागवत की महात्मा एक ऐसे हैं जो उनके बारे में चर्चा किया जाता है। कहीं भी जाते तो उनके बारे में परिचय करते हैं। तो परिचय करने से क्या होता है, वो कथा श्रवण करने का जो शक्ति है वो सरल आपको लगता है, आप जल्दी समझते हैं।